पेलर में ये है कि इसमें जो है वो कलर से जो पाल्मर साइड होती है या नेल्स वगैरह से कलर को देख के हमने बताना होता है, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक एनीमिया है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी जिसकी वजह से जो है वो एनीमिया हो जाएगा और ये इसमें जो है वो पेल कलर होगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन के केस में जो है वो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है या शॉक हो जाता है, मतलब शॉक में वेजो डायलेशन हो जाती है। शॉक के में जब जो है वो ब्लड बिल्कुल भी जो है वो नहीं, उसको सर्कुलेट ठीक तरीके से नहीं हो पाता। टू कोल्ड आर रेनिट्स फिनोमिना है, उसके बाद हाइपोपिट्यूटरिज्म है या फिर कुछ और काजेज़ हैं। और ये कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी साइड्स होती हैं, नेल से हम कर सकते हैं, नेल का कलर चेंज हो जाएगा। एनीमिया के केस में पेलर स्किन हो जाएगी और लोअर कंजक्टिवा से भी देख सकते हैं, एनीमिया को चेक कर सकते हैं, डोर्सम ऑफ द टंग से कर सकते हैं। वेजो डायलेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है पिंक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एनीमिया। साइनोसिस में ये होगा इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड राइजेस अबव द 5। इट इज़ साइनोसिस में ये होता है कि अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर या फिर अबव 5 ग्राम हो जाती है तो ब्लूइश स्किन हो जाएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको कहेंगे साइनोसिस। और इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी नेल से करेंगे, नेल में भी ब्लूइश कलर शो होगा या नोज़ की टिप से, ईयर ब्यूल से, इनर सरफेस ऑफ लिप से और टंग से। पेरिफेरल साइनोसिस में ये है कि अगर नेल, नोज़ और ईयर जो है, ईयर की लोब्यूल्स, वो तीनों चीज़ें साइनोस्ड हैं लेकिन लिप्स का और टंग का कलर बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये बताता है कि ये पेरिफेरल साइनोसिस के केस में ऐसा होता है। डिफेक्टिव वेनस ड्रेनेज, जिसमें ब्लड सप्लाई या डिफेक्टिव वेनस ड्रेनेज होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या वेनस ड्रेनेज का कोई इशू होता है जिसकी वजह से ये होता है। और इसकी काजेज़ ये है कि ये एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से होता है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता और पेरिफेरल साइनोसिस हो जाती है या रेनर्स फिनोमिना में होती है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में। सेंट्रल साइनोसिस में लिप्स और टंग जो होते हैं वो साइनोस्ड हो जाते हैं और बाकी बिल्कुल जो होता है बाकी सारे एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है और उनका नॉर्मल कलर होता है। लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड आर द मिक्सचर ऑफ द वेनस ब्लड विद द आर्टरियल ब्लड इन द हार्ट। उसकी काजेज़ ये हैं कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से सेंट्रल साइनोसिस होती है या फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज़, फैलेट स्टेटोलॉजी की वजह से या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की वजह से भी जो है वो सेंट्रल साइनोसिस हो जाती है। और जॉन्डिस जो होती है इसमें यह है कि जो बिलीरुबिन है ना वो एंड प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म का और मेटाबॉलिज्म हीमोग्लोबिन का स्प्लीन के अंदर होगा। बिलीरुबिन जो होती है वो जब इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा सीरम के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है या 2 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्लिनिकली हम डिटेक्ट करते हैं कि उसकी ये जॉन्डिस है और इसमें येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं उनकी येलो डिस्कलरेशन होगी जो जॉन्डिस को इंडिकेट करेगी। माइल्ड जॉन्डिस होगा तो उसको हम जो है वो नॉर्मली लाइट के अंदर ब्राइट लाइट हमें जो है वो रिक्वायर होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइल्ड जॉन्डिस को। और इसको स्किन से कर सकते हैं, स्क्लेरा ऑफ आइज से कर सकते हैं। मोस्ट जो रिलायबल साइट होती है वो स्क्लेरा ऑफ आइज है और या स्किन की कलरेशन चेंज हो जाएगी, येलो कलर हो जाएगा, अंडर सरफेस ऑफ टंग का भी येलो सा कलर वहाँ पे अपीयर होगा। जॉन्डिस में ये है कि ये अनकॉमन कंडीशन जो हाइपर कैरोटीनीमिया होती है जिसमें एक्सेसिव क्वांटिटी में जो पेशेंट जो है जो लोग कैरेट्स का यूज़ करते हैं उनमें हाइपर कैरोटीनीमिया हो जाता है। स्किन जो होती है वो येलो हो जाती है लेकिन स्क्लेरा का कलर वाइट ही रहता है। सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा में ये होता है कि ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है एल्वेलाई की और जो क्रैकल होते हैं वो फील होते हैं अफेक्टेड स्किन को जब हम पल्पेट करते हैं। ये क्रैकल्स किस वजह से जो फील होते हैं, ये लीकेज ऑफ एयर की वजह से फ्रॉम द चेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, लाइक एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से या चेस्ट इंजरी की वजह से जो है वो निमोथोरेक्स वगैरह की कंडीशन हो जाएगी, ईयर वगैरह फिल्ड हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो ईयर जो है वो इसका लीकेज हो जाएगा जिसकी वजह से क्रैकल्स फील होंगे। एस्केप ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन ऑफ द चेस्ट फॉर निमोथोरेक्स, वही ना कि निमोथोरेक्स अगर कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से ही हो सकता है, एक्सीडेंटल केस में भी हो सकता है तो उसमें फिर हम इंट्यूबेशन करेंगे और या फिर आर्दी रप्चर ऑफ द एसोफेगस इंट्यूबेशन करके फिर उसमें ट्यूब पास करके उसको जो है वो अपना एयर जो है वो वन वे वॉल बनाएंगे और उसको एयर को जो है वो बाहर निकालेंगे। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन गैस गैंग्रीन के केस में भी ये प्रेजेंट होती हैं। सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है मेल और फीमेल के जो जेनिटल जो पार्ट होते हैं सेक्शुअल पार्ट उसके अंदर क्या होता है कि फ़ीमेल की जो प्यूबिक हेयर होती है वो लिमिटेड होती है और प्यूबिक एरिया के अंदर जो होती है हेयर की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। हॉरिजॉन्टल अपर बॉर्डर
और मेल के अंदर ये होता है कि ये स्प्रेड करती है फर्दर एब्डोमेन की तरफ या टुवर्ड्स द अम्बिलिकस इन द ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर। लेकिन सिरोसिस के अंदर क्या होगा कि अगर किसी को सिरोसिस होती है, लीवर सेल का डैमेज हो जाता है, अगर किसी को ये सिरोसिस का कोई मसला है तो उसमें प्यूबिक हेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब होगी। फीमेल के अंदर जो है वो फीमेल टाइप इन दी मेल पेशेंट के अंदर फीमेल टाइप की हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द लॉस ऑफ द एक्सिलरी हेयर लॉस की वजह से। और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में ये होगा कि हेयर ग्रोथ जो है वो फेस के ऊपर भी होना शुरू हो जाएगी या फिर ट्रंक के ऊपर लिम्ब ऑफ द फीमेल। पिगमेंटेशन में ये होगा कि एडिसन जो डिजीज़ होगी उसमें कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स और डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन होगी एक्सपोज पार्ट्स की। पाल्मर क्रीसेस होंगे और स्कार्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे और ब्लूइश पिगमेंटेशन होगी बकल म्यूकोजा की। ग्रेइश ब्राउन कलर पिगमेंटेशन होगी हीमाक्रोमेटोसिस के केस में। और मास्क लाइक मतलब बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस जो है वो मास्क लाइक एक्सप्रेशन लेस होती है, मास्क लाइक पिगमेंटेशन होगी आल्सो कॉल्ड, जिसको क्लोस्मा कहते हैं। प्रेगनेंसी के केस में होगा ये, या कॉन्ट्रासेप्टिव जो पेशेंट जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एस्ट्रोजन के लिए जो है वो बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनके अंदर ये होगी। उसके बाद ब्राउन पैचेस बनेंगे इसमें, कैफुलेट स्पॉट्स जो है इसमें ब्राउन पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, पिगमेंटेशन होगी स्किन के ऊपर। ये न्यूरोफिब्रोमेटोसिस के केस में होगा। एल्बिनिज्म ये होगा कि जो है वो मेलानिन पिगमेंट की एब्सेंस की वजह से जो है वो एल्बिनिज्म की डिजीज़ होती है। विटिलिगो जो है वो वाइट और डार्कली पिगमेंटेड स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में अब नॉर्मल साउंड और ऑर्डर में स्टीड ऑर्डर जो होती है वो एक नॉर्मल साउंड होती है। विजलिंग, ये इंस्पायरेटरी विजलिंग साउंड हियर्ड इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ये इंस्पायरेटरी कंडीशन में ये विजलिंग की तरह होती है, लेकिन ये इंस्पायरेटरी कंडीशन में ये सुनाई देगी। वीजिंग जो होती है वो वीजिंग एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो सुनाई देती है, ये इंस्पायरेशन के दौरान ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द स्मॉलर एयरवे। हेपेटिक फेलियर में ये होगा कि सिकली ऑर्डर होगी इन द ब्रेथ ऑफ द पेशेंट, के पेशेंट जब सांस लेगा तो वो अजीब सी स्मेल आएगी उसमें से, हेपेटिक फेलियर वाला जो पेशेंट होगा उसमें। उसके बाद जो है वो फीटर थेरापेटिक्स इन द कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर जो है वो उसकी स्वीट स्मेल होगी ड्यूरिंग द ब्रेथ, स्मॉल स्वेट स्मेल, उसकी स्वीट स्मेल होगी उसकी वजह से, सीटोन की वजह से उसकी ब्रेथ की। उसके बाद इसमें स्किन लीजन्स की डेफिनेशन है। जब मैक्यूल्स होता है, मैक्यूल्स के में ये होता है कि स्किन के ऊपर जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है, और जो डिस्कलरेशन होती है विच आर नीदर रेस नॉट डिप्रेस, ना ही वो जो उसके ऊपर स्पॉट से बनती है ना ही बहुत ज़्यादा रेस करते हैं, ना ही डिप्रेस होते हैं, बल्कि सिर्फ डिस्कलरेशन सी होती है, कलर चेंज होता है। और जो पेप्यूल्स होती है, पेप्यूल्स के अंदर ये होता है एलिवेशन होती है स्किन की विच आर पल्पेबल एंड डायमीटर लेस दैन 5 मिलीमीटर होता है। नोड्यूल्स के अंदर भी सेम पेप्यूल्स की तरह की ही होती है, लेकिन डायमीटर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। वेजिकल्स के अंदर सिस्टिक स्वेलिंग होती है, सीरियस फ्लूइड होता है और डायमीटर इसका अप टू 5 मिलीमीटर तक होता है। पस्ट्यूल्स के अंदर ये होता है कि ये वेसिकल्स की तरह की होती है, फ्लूइड ओपैक होता है, येलो कलर का होता है। बुला के अंदर ये होता है कि इसके अंदर सिस्टिक लीजन्स बनती है जिसका 5 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर होगा। इसमें सीरियस फ्लूइड होगा, सीरोपिरेनेंट होगा और हेमरेजिक फ्लूइड होगा। वेल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी स्किन की लोकलाइज एडिमा की वजह से, और स्केल्स में शेडिंग हो जाएगी, सुपरफिशियल लेयर जो स्किन की होती है उसकी। डिस्क्यूमेशन जिसको कहते हैं क्रस्ट के केस में होगा। दीज आर फॉर्म बाय द ड्राइड सिक्रेशंस की वजह से क्रस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। परपराज जो होते हैं वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है अंडर द स्किन, जिसकी वजह से परपराज बनेंगे। और पिटिक्याइज होती हैं 1 to 3 मिलीमीटर डायमीटर होता है। ये रेड लीजन्स होते हैं, छोटे छोटे से जो है वो लीजन्स बनते हैं स्किन के ऊपर। एंड डो नॉट द ब्लांच ऑन द प्रेशर। एकमोसिस में जो है वो बनते हैं लार्जर रेडिश ब्लू लीजन्स होते हैं ड्यू टू द ब्लीडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड आर आल्सो कॉल्ड ब्रूजेस भी कहते हैं उसको। हीमाटोमा में कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है। टेलेंजिएक्टेसिस में डायलेटेड स्मॉल ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाती है। और इसके अंदर स्पाइडर नेवी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेंट्रल आर्ट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रल दीज कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल आर्ट्रियोल्स फ्रॉम विच दी सेवरल ब्रांचेज, जिससे बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो रेडिएट होगी, और सेंट्रल आर्ट्रियोल जो है वो ओब्लिटरेट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। उसके बाद कैम्बेल डी मॉर्गन स्पॉट्स हैं, इसमें रेड स्वेलिंग होगी 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर होगा इसका, और ये भी जो है वो चेस्ट के ऊपर और डोमन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। रिदमिया नोडोजम है, ये एडवांस एज के अंदर ये प्रेशर होगा। उसके बाद रिदमिया नोडोजम है, ये पेनफुल होगा, टेंडरनेस होगी इसमें और इंड्यूरेट स्वेलिंग ऑफ द वेरिएबल साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये होगा ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर, या फिर जिसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन
होगा जिसमें एब्सेसिस वगैरह बनी होगी सार्कोइडोसिस या ड्रग्स के केस में। रिदमा मार्जिनेटम में ये होगा कि पिंक पैचेस बनेंगे मेनली ऑन द ट्रंक, और इसके सेंटर पेल सेंटर होंगे। क्राइटेरिया ऑफ द रूमेटिक फीवर इसमें देन समरी है, जनरल